हेलो गाइस, क्योंकि पीछे वाला मानवा पहले से एक्सप्लेन था इसीलिए मैं एक दूसरा मानवा लेकर आया हूँ और इस मानवा का टाइटल है द सीजन ऑफ यू। अगर आप लोगों को ये मानवा पसंद आए तो कमेंट में बता देना कि मुझे इस मानवा को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो चलो इंट्रो के ऊपर और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा के स्टार्टिंग में हमें ऑटम 2013 एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड गाना गुनगुनाते हुए तेजी से अपने स्कूल की तरफ जा रही थी। हमारी फीमेल लीड बहुत तेजी से अपने साइकिल को चला रही थी, इसीलिए उसका फ्रेंड कहती है हे जू सॉन्ग थोड़ा धीमा चलाओ। जू सॉन्ग हंसते हुए पीछे मुड़ते हुए कहती है जल्दी करो और मुझे पकड़ो, और वो वैसे ही साइकिल चलाती रहती है। उसी टाइम एक ब्लैक कलर की गाड़ी बहुत तेजी से आती है और जू सॉन्ग को आधा गीला करके वहाँ से चला जाता है और उसकी फ्रेंड उसके पास आके कहती है जू सॉन्ग क्या तुम ठीक हो? जू सॉन्ग गुस्से में कहती है ये क्या था? उसकी फ्रेंड थोड़ी हैरान होते हुए कहती है ओह गॉश, उस गाड़ी ने तुम्हारे सारे कपड़े गीले कर दिए। जू सॉन्ग बहुत गुस्से में कहती है मैं उस गाड़ी वाले को मारने जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से बहुत तेजी से निकलता है। जू सॉन्ग एक मॉन्स्टर की तरह अपनी साइकिल से उस ब्लैक कार का पीछा कर रही थी। फिर वो देखती है कि वो गाड़ी धीरे धीरे धीमा हो रही है और वो हाँफती हुए कहती है हाँ, वो गाड़ी हमारे स्कूल के सामने क्यों रुक रही है? और वो गाड़ी उसी के स्कूल के सामने जाकर रुक जाता है और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। जू सॉन्ग भी बहुत हैरानी से उस लड़के को देखती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। थोड़ी देर पहले जू सॉन्ग जिसे अभी मारने के लिए जा रही थी अब उसी को देख के शर्माते हुए कहती है वो कितना हैंडसम है, और वो लड़का उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जू सॉन्ग कंफ्यूजन में सोचती है हाँ, वो स्माइल क्यों कर रहा है, और जू सॉन्ग को लगता है कि वो उसके गंदे यूनिफॉर्म को देखकर हंस रहा है। फिर वो कहती है हाँ, क्या वो मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म है? और एक ब्लैक कोट वाला पर्सन उस लड़के को अंदर ले जाने लगता है और जू सॉन्ग बहुत गुस्से में कहती है अरे क्या बेकार पर्सन है, उसने माफी भी नहीं मांगी। स्कूल के अंदर वो ब्लैक कोट वाला पर्सन टीचर के साथ कुछ बात करते हुए चल रहा था और वो लड़का उन्हें फॉलो करते हुए कुछ दिन पहले अपने पेरेंट्स के साथ हुए बातों को याद करता है, जहाँ पे उसका फादर उस पर चिल्ला के कहता है तुम्हें अपने स्कूल को तुरंत ही बदलना होगा। और उसकी मदर उसके फादर से पूछती है आप अभी उसे एक गाँव के स्कूल में कैसे भेज सकते हैं? उसका फादर गुस्से से कहता है उसे ये हमारे फैमिली को शर्मिंदा करने से पहले सोचना चाहिए था, और हमने तुमसे कहा था ना उन गुंडों के साथ मत घूमना, लेकिन तुम फिर भी ऐसा करते रहे है ना। और हमारा मेन लीड अपने सर को नीचे किए हुए चुपचाप अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रहा था। और फादर कहता है मुझे बताया गया कि तुम्हें किस तरीके का पनिशमेंट मिल सकता था। तुम बहुत लकी हो कि जब ये सब कुछ हुआ तुम वहाँ पर नहीं थे और उन गुंडों की वजह से तुम्हें स्कूल वायलेंस का सामना करना पड़ता। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स अपने बचे हुए लाइफ को अपनी बच्चों की गलतियों को चुकाने में बिता दे? फिर अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हमारा मेन लीड एक लंबी सांस छोड़ते हुए टीचर के साथ क्लास के अंदर एंटर करता है। टीचर एक बढ़िया स्माइल के साथ सबसे कहता है हमारे स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, और जू सॉन्ग उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है क्या ये वही पागल हैंडसम लड़का नहीं है जिसे मैंने आज सुबह देखा था और वो और मैं सेम क्लास में है। और जू सॉन्ग की फ्रेंड भी उसे बहुत गुस्से से देखती है और एक लड़की तो उसके प्यार में ही पड़ जाती है। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया है तो जू सॉन्ग ने ट्रैक सूट पहना है क्योंकि उसके स्कूल के यूनिफॉर्म को हमारे मेन लीड ने गंदा कर दिया था। टीचर वही सेम स्माइल के साथ लड़के से कहता है प्लीज अपना नाम क्लास को बताइए, अपने आप को अपने नए फ्रेंड के सामने इंट्रोड्यूस कीजिए। हमारा मेन लीड कहता है ओन यो वून, हाँ ये सिर्फ इतना ही कहता है, ये शायद इसका नाम है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे इसके नाम से बुला सकता हूँ। मैं इसे मेन लेडी कहूँगा जब तक मैं इसके नाम के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाता हूँ। और उसका इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन देखकर टीचर भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है बस इतना ही? अच्छा, मुझे लगता है कि ये ठीक है। फिर टीचर उससे कहता है जाओ जाकर किसी भी खाली सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम नए हो तो क्लास प्रेसिडेंट तुम्हारा ध्यान रखेगा। चलो मॉर्निंग के अटेंडेंस से शुरू करते हैं। क्या क्लास प्रेसिडेंट यहाँ पर है? जू सॉन्ग खड़ी होती है और टीचर को ग्रीट करती है हाँ, तुम लोगों ने सही समझा, जू सॉन्ग क्लास प्रेसिडेंट है। और टीचर थैंक यू कह के बैठ जाता है और हमारा मेन लीड भी एक विंडो वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर हमें टीचर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर होंग जू सॉन्ग को एक पेपर देता है और कहता है इसकी कुछ कॉपीज बनाकर क्लास में बांट देना। जू सॉन्ग हाँ कहकर उस पेपर को ले जाकर उसकी कुछ कॉपीज बनाने लगती है। इसी बीच एक लेडी टीचर टीचर होंग से उस नए स्टूडेंट के बारे में पूछती है। टीचर होंग रिप्लाई देता है उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो पर्सन ऐसा है जो आगे जाकर गड़बड़ कर देगा। फिर एक दूसरी लेडी टीचर उससे पूछता है जो पर्सन उसके साथ पहले आया था वो उसका एक्चुअल लीगल गार्डियन नहीं था, है ना? मे बी वो जस्ट एक असिस्टेंट था या फिर एक बॉडीगार्ड। सब लोग तो यही कह रहे थे और ऐसा लगता है कि वो सियोल में एक बड़े एक्सीडेंट के साथ इन्वॉल्व था। फिर दूसरी टीचर कहती है अगर उसके पेरेंट्स ने उसे सिटी से बहुत दूर एक कंट्री साइड में उसे सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा तो ये बहुत बुरा रहा होगा। जू सॉन्ग पेपर्स को अरेंज करते हुए टीचर्स की सारी बातों को सुनती है और वो सोचती है क्या इसका मतलब ये है कि उसने कुछ इतना बुरा किया है जिससे उसे वहाँ से
भागकर यहाँ आना पड़ा है। फिर जूसोंग उन सारे पेपर्स को लेकर अपने क्लास में आ जाती है और अपने फ्रेंड को बुलाती है। उसी टाइम एक पुलिस का ग्रुप उनके क्लास में एंटर करता है और सारे बच्चों को साइड में करते हुए हमारे मेन लीड के पास जाता है। हमारा मेन लीड अपने गाल के ऊपर हाथ रख के उन पुलिस से पूछता है ये सब क्या है और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उन पुलिस का लीडर उससे पूछता है तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो, हम बस तुम्हारे साथ बाहर बात करना चाहते हैं नए लड़के। फिर वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर हमारा मेन लीड उनकी बात को मानकर उनके साथ बाहर जाने लगता है और जूसोंग उन सबको एक साथ बाहर जाते हुए देखकर कहती है मुझे मत बताओ कि वो ऑलरेडी मुसीबत में है, वो बस अभी अभी यहाँ पर आया है। फिर हमें थोड़ी देर बाद लंच के टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पे जूसोंग हमारे मेन लीड को ढूंढ रही थी और जूसोंग की फ्रेंड उससे पूछती है जूसोंग तुम क्या ढूंढ रहे हो। जूसोंग रिप्लाई देती है मैं उस नए स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ, मैं होप करता हूँ कि वो उन लोगों के साथ कोई परेशानी शुरू ना कर दे। उसकी फ्रेंड कैंटीन से लंच लेते हुए कहती है अरे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, वो लगभग सेम एज के थे इसीलिए मुझे लगता है कि वो अकेले लंच नहीं करना चाहते थे। जूसोंग रिप्लाई देती है हाँ तुम सही हो, शायद वो सिर्फ एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे। जूसोंग जो अभी भी उसकी चिंता कर रही थी वो कहती है लेकिन वो अकेला था और उसने लंच भी नहीं किया। और हमारा मेन लीड सीढ़ियों के ऊपर बैठ के उन लड़कों के साथ हुए बात को याद करता है। उनमें से एक लड़का उससे कहता है हमने सुना कि तुम बहुत रिच हो नए लड़के, तुम हमारे गैंग में शामिल क्यों नहीं हो जाते। उन्हें वो उस लड़के से पूछता है क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं चाहता। वो लड़का भी स्माइल करते हुए उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों करोगे और कहता है ठीक है तुम्हारे जैसे नए बच्चे इधर उधर उछलते रहते हैं इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए, देखते हैं तुम और कितनी देर तक टिक पाओगे। देखो यार मुझे इसका पूरा नाम बोलने में थोड़ा अजीब लगता है इसीलिए मैं इसे यूनहो बुलाऊंगा। यूनहो वहाँ से जाते हुए धीरे धीरे से कहता है ये घटिया लोग। यूनहो सीढ़ी के ऊपर बैठकर अपने सर को खुजाते हुए कहता है हाँ मुझे और कितनी देर इस कंट्री साइड में रहना होगा। फिर हम स्कूल के छुट्टी के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जूसोंग अपने साइकिल को लेकर अपने घर में वापस लौट आती है। जूसोंग घर के अंदर आके अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं घर वापस आ गई और उसकी मॉम रिप्लाई देती है जूसोंग पहले आप अपने हाथों को धो लो। जूसोंग अपने रूम में जाकर अपने बैग को अपने टेबल के ऊपर रखता है और वो एक चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसका पिगी बैंक जो स्कूल जाने से पहले टेबल के ऊपर था, स्कूल से आने के बाद वो गायब हो गया था। वो शॉक होते हुए कहती है मेरा पिगी बैंक कहाँ गया। वो जल्दी अपने मॉम के पास जाकर कहती है मॉम क्या आपने मेरे कमरे में रखा पिगी बैंक को देखा है। उसकी मॉम रिप्लाई देती है मुझे लगता है कि मैंने कुछ देर पहले हायोंग को इसे पकड़ते हुए देखा था। और हायोंग जूसोंग का छोटा भाई है। और जूसोंग घर से बहुत गुस्से से निकलती है। वो कहती है हायोंग कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। जूसोंग अपने भाई को ढूंढते हुए गेमिंग कैफे में आ जाती है और वो कहती है वो कहाँ पर है और वो इमेजिन करती है कि उसका पिगी बैंक रोते हुए उससे कहता है प्लीज ओनी मुझे ढूंढने आइए। और वो उस पूरी गेमिंग कैफे को चेक कर लेती है लेकिन उसका भाई वहाँ पर नहीं होता। और जब वो गेमिंग कैफे से बाहर निकल कर जा रही थी उसी टाइम एक गली में उसे स्मोक दिखता है और जब उस तरफ देखती है वो न्यू स्टूडेंट पुलिस के साथ मिलकर स्मोकिंग कर रहा था और उसका छोटा भाई वो कोने में पिगी बैंक को लेकर बैठा हुआ था। और वो इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है ओ न्यू स्टूडेंट जैसा कि उम्मीद था। और उन्हीं में से एक बुली उसके भाई के पास जाकर कहता है हे मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। उसका छोटा भाई डरते हुए उस पिगी बैंक को और भी टाइटली पकड़ के कहता है नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी बहन का है। उसकी बहन दीवार के पीछे छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। वो सोचती है यहाँ पर क्या हो रहा है और वो अपनी भाई की चिंता करते हुए कहती है नहीं मैं उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। और वो वहाँ से जाते हुए सोचती है वहीं पर रुको वो लोग बहुत सारे हैं, मैं अकेले उनका ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, मैं जाकर कुछ बड़े लोगों से मदद लेकर वापस आता हूँ। और यूनहो भी उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और वो बुली हयांग को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, अच्छा होगा कि तुम ये मुझे दे दो वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और जब वो बुली उसे मारने ही वाला था उसी टाइम यूनहो उस बुली का हाथ पकड़ लेता है और बैडस तरीके से कहता है रुक जाओ। वो लड़का बहुत गुस्से से यूनो से कहता है क्या। यूनो रिप्लाई देता है मैंने तुमसे कहा कि रुक जाओ, क्या तुम सुन नहीं सकते। वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम कमीने अगर तुम ऐसे बात करते रहोगे। उसी टाइम यूनो उसके मुंह पर एक लात देकर मारता है और यूनो हयोंग से कहता है हे ब्रैट चलो यहाँ से निकलते हैं। हयोंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, फिर वो उस पिगी बैंक को बहुत टाइटली पकड़कर उसके साथ भागने लगता है। जूसोंग कुछ पुलिस वाले को लेकर आई थी लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर हयोंग नहीं होता है। वो इतनी ज्यादा भाग दौड़ से थक गई थी। वो हाँफते हुए कहती है हयोंग कहाँ पर है। फिर हमें हयोंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हयोंग भागते भागते थक गया था। वो कहता है रुको मुझे नहीं लगता कि मैं और आगे तक भाग सकता हूँ। और यूनहो वहीं पर रुककर उससे पूछता है तुम्हारी बहन क्लास की प्रेसिडेंट है ना। हयोंग कंफ्यूजन में उससे पूछता है हाँ तुम उसे कैसे जानते हो। अब इस बात को कंफर्म करने के बाद कि जूसोंग इसकी बहन है वो तुरंत ही उसका पिगी बैंक छीन लेता है। वो कहता है ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बहन को ये कल वापस लौटा दूंगा। और इस चीज से
हयोंग और वो पिगी बैंक दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। हयोंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। यूनहो वो पिगी बैंक उसे दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कोई दूसरा बुली तुमसे ये छीन लेगा? अब तुम लोग बस एक बार उस पिगी बैंक के चेहरे की तरफ देखो, वो बेचारा खुद कंफ्यूज है कि यूनहो अब उसके साथ क्या करने वाला है। फिर यूनहो उस पिगी बैंक को लेकर वहाँ से चला जाता है। हयांग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डिप्रेस होता है, क्योंकि जिस पर्सन ने उसे अभी बचाया उसी पर्सन ने उसे लूट लिया, और वो ये सोचकर परेशान रहता है अगर उसकी बहन को पता चला कि उसकी पिगी बैंक को ये लेकर गया था तो वो उसकी अलग खातिरदारी करेगी। वो ऐसे ही सोचते हुए रास्ते से चल रहा था, उसी टाइम उसकी सिस्टर की नजर उस पर पड़ती है। वो चिल्ला के उसे बुलाती है, हे हयोंग। और हयोंग उसके सिस्टर की आवाज सुनकर ही बिना पीछे मुड़े बहुत तेज वहाँ से भागता है। जूसोंग उसे वहाँ से भागते हुए देखकर गुस्से से आग निकालते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो उसके पीछे एक डीमन की तरह दौड़ते हुए कहती है, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, है ना? उसका भाई दौड़ते हुए और डरते हुए उससे पूछता है, क्या मैं आपके साथ ज्यादा सेफ रहूंगा? जूसोंग थोड़ी ही देर में उसके क्लोज आ जाती है और एक रेसलर की तरह उसे पकड़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो, ये दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। जूसोंग उसके कान पकड़ के कहती है, मुझे तुम्हें घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। तुम गंदे चूहे, तुमने इस तरीके के बुरे काम कहाँ से सीखा, और तुम मेरा पिगी बैंक ऐसे कैसे ले सकते हो? हयोंग किसी तरीके से अपने कान को जूसोंग के हाथों से छुड़ा लेता है और कहता है, हाँ मैंने इसे लिया तो क्या, मैं आर्केड में कुछ देर और खेलना चाहता था, इसीलिए मुझे जाने दो। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। जूसोंग गुस्से से डीमन बन जाती है। वो कहती है, जब तुम सचमुच एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तब तुम क्या करोगे? और कहती है, यहाँ पर वापस आओ तुम बेवकूफ। फिर हमें नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनो अपने गाल के ऊपर हाथ रखकर सोचता है कि उसे प्रेसिडेंट को कैसे पिगी बैंक वापस करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद ही जूसोंग भी अपनी क्लास में आ जाती है और अपने फ्रेंड को हेलो कहती है। यूनहो भी उसे नोटिस कर लेता है और जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, प्रेसिडेंट मुझे स्कूल दिखाइए, मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। और इस तरीके से न्यू स्टूडेंट के अचानक अप्रोच से तीनों ही लड़कियां शॉक होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से। जूसोंग उसकी तरफ देखकर डरते हुए सोचती है, वो मुझसे बाहर मिलने के लिए क्यों कह रहा है? क्या ये ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने मुझे कल देख लिया था? जूसोंग इमेजिन करती है कि यूनहो बाहर उसके कॉलर को पकड़कर उसे वार्न करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कल तुमने जो कुछ भी देखा उसके बारे में अपना मुंह को बंद रखे जब तक कि तुम शांति से स्कूल नहीं आना चाहते। जूसोंग डरते हुए कहती है, मैं ये करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जूसोंग ऐसा सोचकर अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी बीच हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनहो पिगी बैंक को लेकर इंतजार करते हुए सोचता है, मैं अभी उसका पिगी बैंक उसे वापस दे दूंगा। उसी टाइम एक लड़का उसके पास आकर कहता है, हेलो न्यू स्टूडेंट, क्लास प्रेसिडेंट ने मुझे आपको स्कूल दिखाने के लिए कहा। यूनहो गुस्से से उस लड़के से पूछता है, क्यों? और वो सामने जूसोंग को नोटिस करता है, जहाँ पर जूसोंग एक लड़के को पेपर देते हुए कहता है, जूहो ये तुम वहाँ कर ट्रांसफर स्टूडेंट को दे दो। यूनहो उसे देखकर गुस्से से कहता है, ये लड़की, और वो एक लंबी सांस छोड़कर अपने आप को शांत करा के उस लड़के को वहाँ से भेज देता है और वहीं पर खड़े होकर जूसोंग का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जूसोंग भी वहाँ से गुजरने लगती है और यूनहो उसे घूरता रहता है। जूसोंग घबराते हुए चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन यूनहो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थोड़ी देर रुको। लेकिन जूसोंग डर जाती है और वो पीछे हटने की कोशिश करती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। यूनो जल्दी से आगे जाकर उसके कमर से पकड़कर उसे बचा लेता है और यहीं पर वो एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जूसोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे धक्का देकर अपने आप से दूर करता है और अपने होठों को छुपाते हुए उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? जूसोंग बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील करते हुए कहती है, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। यूनहो घबराते हुए रिप्लाई देता है, ये बस एक मिस्टेक था, ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद आया। इससे पहले कि तुम फर्श पर गिर जाते मैंने तुम्हें पकड़ लिया और ये एक्सीडेंटली हो गया। जूसोंग एक गुस्सेल बिल्ली की तरह कहती है, मैं गिरने वाला नहीं था, मुझे मत हंसाओ। सो इसीलिए इसकी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें थैंक यू कहने वाला हूँ। और जूसोंग वहाँ से जाने लगती है। जूसोंग वहाँ से जाते हुए सोचती है, डैम इट, क्या मैसअप सिचुएशन है। और इसी गड़बड़ी के चक्कर में यूनो उसे पिगी बैंक लौटाने की बात भूल जाता है। फिर हम स्कूल के बाहर ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ डॉज बॉल खेल रहे थे। बॉल अभी यूनो के हाथ में था और यूनो जूसोंग को अपना टारगेट बनाता है। फिर स्माइल करने के बाद तेजी से उसके ऊपर उस बॉल को थ्रो कर देता है। जूसोंग उस बॉल को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो उस बॉल को पकड़ लेती है और उस बॉल के फोर्स से वो थोड़ा पीछे भी चली जाती है। जूसोंग गुस्से से यूनो की तरफ देखता है और यूनो स्माइल करता है। जूसोंग सोचती है, क्या वो कमीना मुझे टारगेट बना रहा है? फिर जूसोंग एक डीमन की तरफ फुल फोर्स में उसकी ओर बॉल को थ्रो करते हुए कहती है, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन जूसोंग का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है और वो बॉल सीधा जाकर यूनो के मुंह के ऊपर लगता है। जूसोंग नीचे गिरकर यूनो की
तरफ देखते हुए कहती है ओ नो। और जब हम यूनहो को देखते हैं वो बॉल इतनी तेजी से लगा था कि उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। और टीचर उनके पास आते हुए कहती है बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि सावधानी से खेलना, जाओ जल्दी, तुम दोनों नर्स के ऑफिस में जाओ। और जूसोंग की फ्रेंड जूसोंग को खड़े होने में मदद करती है और यूनो का फ्रेंड यूनो के पास कुछ टिश्यू पेपर लाकर देता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। यूनो टिश्यू पेपर से खून को साफ करके अपनी नाक के ब्लीडिंग को रोकने लगता है और जूसोंग लंगड़ाते हुए आउच आउच करते हुए नर्स के ऑफिस की तरफ जा रही होती है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं और हाँ, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम लोगों को ये मानवा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।